प्रश्न कहता है कि आकृति 12.33 में ABC, ध्यान देना बहुत अच्छा से, ABC जो है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का क्या है, चतुर्थांश है। बहुत अच्छे। इसमें एक चीज़ खैर आगे देख लेते हैं, उसके बाद में मैं बताऊंगा। तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। BC को व्यास मानकर, ये देख रहे हो, B से लेकर के C तक को एकरा व्यास है कि एकर अर्धवृत्त खींचल गए है, यानी ई जे है कोई कौची बोला अर्धवृत्त है। अगर एकरा हम पूरा ऐसे मिलाई है, सॉरी पिक्चर में यहाँ से यदि मैं पूरा इसको मिलाऊँ तो पूरा वृत्त बनली कि ना बनली, ये पिलक्का से जो मूव करियो, ठीक है। हड़बड़ाइए नहीं, बहुत हल्का होता है, बस खाली सोचने का तरीका खाली आपको मालूम होना चाहिए। आगे तो 6 अंकित भाग का क्या ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल। बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे, देखो ध्यान देना जरा अच्छा से। 2 तरीका है बनाने का मेरे हिसाब से, लेकिन पहला तरीका, अगर मैं इसको नोचूं, इस सदका को नोच लूँ पकड़ के, ध्यान देना, ऐसे यहाँ से ये तो खैर जैसे रहे चला, ऐसे रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस जैसा। तो याद होगा कि आप लोग जो पढ़े होंगे, अगर ये चतुर्थांश है ना, तो खाली इसको हम मिला दें, देख लीजिए, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, जिसको हम लोग कह सकते हैं कौन वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, बस दैट्स ऑल। चलिए अभी इसको बताइए, ये वाला जो हिस्सा अभी हमने पेंट किया, अर्थात ये जो, अरे यार उगना, हाँ ये इतना दूर से, ये जो अभी हमने पेंट किया ये वाला, ये क्या है बताइए, इसको क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड। बहुत अच्छे, बस काम हो गया। 2 तरीका, डॉट। ये पूरा के पूरा ये आधा वृत्त है को ना, है कि नहीं, तसे आधा, तो ये पूरा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से ये जो लघु वाला है ओकरा कोची कर देवी, हम घटा देवी, प्रॉब्लम सोल्व है ना, कहानी खत्म ना। चलिए हो गया, कहानी खत्म, आगे बढ़ा जाए, इतना ही तो काम था समझने का। चलिए तो देखिए, सबसे पहले लिखना है, दिया है, बोला, कौची बोला, चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश का नाम भी दे ले है, कौची दे ले भाई, ABC, चतुर्थांश ABC की त्रिज्या बराबर कितना भला, 14 सेंटीमीटर। बहुत अच्छे। अच्छा, और इसके कौची कल के BC को व्यास मानकर, तब B से लेकर के C तक स्थिर समझिए। अगर ये 14 है, त्रिज्या यदि 14 सेंटीमीटर भला यहाँ से यहाँ तक है ना, ये भी कितना है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 14 ही होगा दोनों। तो BC जो है इस त्रिभुज के लिए, इस समकोण त्रिभुज के लिए तो कर्ण हो गया, क्या हो गया, कर्ण हो गया, लंब, आई आधार, आई कुछ हो गया कर्ण। लेकिन अर्धवृत्त के लिए क्या है, व्यास है। तो BC हमको पता होना चाहिए ना, तो BC पता करने के लिए चलेंगे पहले समकोण त्रिभुज कौची में, ABC में चलबू ना, समकोण त्रिभुज कौची में चलेंगे, ABC में, कौची, कर्ण बराबर, चूँकि कर्ण बराबर जो फॉर्मूला होता है, रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है। बहुत अच्छे। कर्ण के जगह पर यहाँ कौन है भोला, BC है, तो BC का जो फॉर्मूला हो जाएगा लंब के स्क्वायर प्लस, यानी कि AB के स्क्वायर और प्लस में कौन हो जाएगा, AC के स्क्वायर। बहुत अच्छे, निकालना, AB भी कितना हो जाते, 14, और ये भी हो जाएगा 14, 14 के स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, और ये भी हो जाएगा कितना, 100। अब देखिए इसको तरीका से निकालते हैं, इसको 2 गुने 196 कह सकते हैं, बोला है ना, जोड़ने की जरूरत नहीं है, अब कैलकुलेशन सीखो। 2 गुने 196 कह सकते हैं ना, तो 2 तो का वर्गमूल होगा नहीं, लेकिन 196 का तो होगा 14, तो ये हो गया 14√2 इतना सेंटीमीटर। क्या निकल गया, व्यास, किसका व्यास, अर्धवृत्त का। अब ऐसे बोले तो समकोण त्रिभुज का वो क्या है, कर्ण है। रिश्ता में क्या, समकोण त्रिभुज के रिश्ता में क्या लगेगा, कर्ण लगेगा, लेकिन वृत्त का क्या लगेगा, व्यास लगेगा। बस इतना सही तो समझना था बोला, तो इसीलिए हम लिख दिया है, कौची बोला, अर्धवृत्त की कौची त्रिज्या, अर्धवृत्त, जब अर्धवृत्त का व्यास जब पता चल गया तो हम लोग कह सकते हैं ना कि अर्धवृत्त की त्रिज्या जो हमारा हो जाएगा, व्यास बटे कितना हो जाएगा, 2, तब व्यास तो निकल के आया 14, बोलिए हाँ ना, 14√2 आया ना,
इतना बटा 2 कटेगा तो कितना हो जाएगा 7√2 इतना सेंटीमीटर। बोलिए यहाँ तक समझ गए क्या? चलिए अब लगाइए फार्मूला का छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ध्यान देना भोला अच्छा से। तो छायांकित भाग का यहाँ पर एकदम बड़ी मज़ेदार कहानी है। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला बनने जा रहा है ना। हमने क्या बताया था कि जो अर्ध वाला वृत्त है यहाँ से इस साइड वाला अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल में से ये जो बीचवा वाला ये वाला है ना, ये वाला लघु वृत्त खंड उसको क्या कर देना है, घटा देना है। तो चलिए आ जाइए लिख दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल में से घटाना है, किसको बोला, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। बहुत अच्छे, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अर्ध वृत्त के क्षेत्रफल याद है, πr² बटे 2। बहुत अच्छे। माइनस, ध्यान दियो जरा, लघु वृत्त खंड के फार्मूला हुआ है, किसी को याद होगा तो थीटा बटे 360 गुने πr², हाँ आओ बोला, माइनस 1/2 गुने OA गुने OB गुने साइन थीटा पढ़ लीजिए, याद है बोला, साइन थीटा। बहुत अच्छे। अब यहाँ पर डायरेक्ट रख बचवा कुछ दिया है पाई के जगह पर, नहीं कुछ नहीं, ध्यान देना स्थिर से दम। पाई का मान 22/7 होता है, 7 चला जाएगा कहाँ, नीचे, पहले से कौन है, 2 है। त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना है, 7√2। तो इसको 2 बार लिखोगे ना, 7√2 गुने 7√2 हो गया। अब माइनस, स्थिर रहिए, थीटा चतुर्थांश ना है, क्या है, चतुर्थांश है ना। तो अच्छा एक चीज़, ऐसे बढ़िया चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देना बोला, ना 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 संभव ना है, क्योंकि चतुर्थांश में पूरा आ जाएगा, ये त्रिभुज वो घट जाएगा, उसमें गड़बड़ हो जाएगा, वो तुमको वही घटाना ही पड़ेगा। अगर अर्धवृत्त लेके चले तो तुमको वही घटाना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। क्योंकि कोई सोचेगा कि सर चतुर्थांश, तो ध्यान दीजिए कि चतुर्थांश यहाँ से लेकर के पूरा आ जाता है, आप इतना क्यों घटाओगे। हम यहाँ से इधर वाला क्षेत्रफल निकाले हैं, तब हम ऐसा कर रहे हैं। चलिए तो ध्यान देना, थीटा के जहाँ पर 90 डिग्री हुआ है ना, चतुर्थांश में थीटा का मान क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये सब याद रखो था ना। पाई के मान 22/7 होता है। त्रिज्या पहले समझ लिया, के कर त्रिज्या आपको, हाँ लघु वृत्त खंड का त्रिज्या, तो लघु वृत्त खंड का त्रिज्या नहीं, ये जो त्रिज्या खंड, ये त्रिज्या खंड का होता है ना, ये 14 ना हो जाएगा यहाँ पे समझिए। जैसे ये थीटा बटे 360 किसका फार्मूला होता है, त्रिज्या खंड का फार्मूला होता है। यहाँ त्रिज्या खंड कौन है, ABC, यहाँ तक ना है, ये वाला है त्रिज्या खंड, समझे। तो त्रिज्या खंड का फार्मूला में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, समझे। 14 गुने 14 माइनस 1/2 गुने OA। तो यहाँ वहाँ त्रिभुज रहा लेना भला, तो यहाँ भी त्रिभुजवा कौन है को, AC ना है को, कौन है को, BC ना को। OA के जगह पर AC है, कौन सी है, BC है। तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, 14 गुने कितना, 14, साइन के जगह पर क्या डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि थीटा के जगह पर तो 90 डिग्री होता है चतुर्थांश में। बस इतना सा कहानी है, आप इसको हल कर लोगे या कर दूँ, ये बात बोलिए। बहुत थोड़ा लंबा प्रोसेस है, पेज चेंज करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। देखिए आइए काट देते हैं, 7 से 7 क्या हो गया, कट गया। आइए कम करें ना, बोला देखा कचरा साफ, √2 से √2 गुना होकर 2 हो तो ना, तो ये दोनों मिल करके ये 2 से 2 कट गया है, तो बचा कुछ 22 गुने कितना बचा, 7। तब 22 चमन्ना से कितना होता है, चमन्ना से मतलब हो गया 154। अब माइनस आगे देखिए हाँ माइनस 9 × 36 कितना बचेगा, 1/4, ठीक है। हाँ जी तो लिख दे रहा बोला 90/360 गुने 22/7 गुने 14, हेलो ठीक है, 14 गुने 14 माइनस 1/2 गुने OA हले, तो ये भी 14 गुने 14, साइन 90 डिग्री के मान 1। क्लियर ना। अब उड़ा आधार के उड़ा दीजिए, 9 × 36 स्थिर से दाम, 7 दूनी और फिर 2 दूनी और फिर 2 से 2 सते, फिर एक 2 सते 14, बस कहानी खत्म। ये हो गई कितना बोला, 154 माइनस ये कितना बचलो बाबू, यहाँ 22 है, यहाँ 7 खाली बचलो, तो 22 सते 54 से, वेरी गुड। इतना माइनस, इसका अलग कहानी होता है भोला, है ना, इसका अलग फर्क, पहले ब्रैकेट वाला को हल कीजिएगा। 64 कितना हुआ बच्चा, 98, 64 98,
चला ध्यान दिया 154। एक तरीका और है, ब्रैकेटवा सीधे घटा दे। हाँ देखो ना कुछ फायदा होती है, माइनस से करबी एकरा में तो माइनस 154 हो गलो, माइनस से करबी एकरा में तो माइनस माइनस प्लस 98 हो गलो। ई से ई कौचो गली कैंसिल, बचा कितना 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा आंसर। बहुत अच्छा, समझ में आया। चलिए आंसर मिला लेगा सब बच्चा, मिला लो फटाक से, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ इसको एक बार सॉरी तबीयत खराब है यार। मिल गया, बुझे कि एक बार और रिवीजन करना है? जरूर कर देंगे, कहिएगा तो जरूर कर देंगे। देखिए इसका मॉडल का इसको समझना होगा। सर इसका कैसे क्षेत्रफल निकालें? गजब ना, कुछ नहीं गजब। आइए मैं आप लोग को ले चलता हूँ दशहरा की सैर कराने के लिए, है ना। चलिए ये है, ये है, ये है। मेरे को इसको अच्छा से समझना है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से मिला रहा हूँ, ध्यान देना जरा बच्चा। अच्छा ये वर्ग है तो सब कोण का मान क्या डिग्री होगा? 90 डिग्री। हम दो को ही बनाते हैं ताकि गिजबिज ना हो, ठीक है। भुजा कितना है? 8 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं। और जब भुजा है तो चारों पट्टी होगा 8 सेंटीमीटर, अगर वर्ग है तो ठीक है। यहाँ तक देखिए, अगर हम यहाँ से ऐसे मिलावे हैं और फिर यहाँ से क्या मिलाते हैं ऐसे, तो ये जो एगो पार्ट बना ये लघु क्या है? वृत्तखंड है। बोलिए हाँ या ना, है या ना। अच्छा फिर ये तो एक कर सापेक्ष खींचा लिए, चाप बनेगी। इसका सापेक्ष यदि मैं वृत्त बनाऊँ तो ये बना मेरे को, है ना, इसके सापेक्ष। और इसके सापेक्ष अगर मैं बनाऊँ तो यहाँ से ऐसे बनेगा। बोलिए हाँ या ना। ये वाला उजला वाला दिख रहे हैं आपको? बोलिए हाँ या ना। अब ये मॉडल बना कि नहीं? तो बस करना यही है। देखिए ना बहुत अच्छा, एगो एक ई कोना के सापेक्ष यदि मैं चाप काटता हूँ तो एगो लघु वृत्तखंड बनता है। उधर से चाप काटता हूँ तो एक उजला वाला जो पेंट किया वो वाला लघु वृत्तखंड बनता है। तो करेंगे क्या? वर्ग का क्षेत्रफल में से छायांकित ही निकालना है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्यों निकालना है? नहीं निकालना है। ये के गो को लघु वृत्तखंड जे पहले बतावा, और दोनों बराबर होती कि ना होते? कहा कि जब वर्ग में बना हुआ है दोनों तो चारों भुजा बराबर है ना। तो जब चारों भुजा बराबर है तो जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये वाला है। तो सीधे हम के गो लघु वृत्तखंड निकालेंगे? 2 गो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे। यही हमारा मॉडल का कुछ निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। इस सादका छोड़ा करके कर ले। मॉडल मतलब वही हो कि जितना दूर से ये मॉडल बना हुआ है, समझ में आ रहा बात? ये के गो है? 2 गो है ना, बस कहानी खत्म। तो एक वो बात बतावा हमरा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? अभी जो हमने पढ़ा थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो थीटा मालूम होना चाहिए, मालूम है 90 डिग्री, है ना। पहले से 360 हो गया, पाई का मान पता है, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। और मतलब त्रिज्या, त्रिज्या भी पता है कितना? 8 सेंटीमीटर। यही तो है त्रिज्या मेरा। वो बन गया यार, क्या दिक्कत, कितना आसान है ना। तो सीधे लिखना है सबसे पहले कि दिया गया है। बोलिए वर्ग की कोची भुजा? भुजा बोलिए भला, वर्ग की भुजा बराबर कितना? 8 सेंटीमीटर। तथा कर ले जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है उनको ठीक है। चतुर्थांश की त्रिज्या दे ले है, बोला चतुर्थांश की त्रिज्या कितना दे ले? बोला हाँ बोला वो अपने से 92 जीते। जब वर्ग इतना था चतुर्थांश वो बनती उतने ना सीधे लिखना है कौची छायांकित डिजाइन का कौची बोला? क्षेत्रफल या अभिष्ट क्षेत्रफल आप लिख सकते हैं। क्लियर ना? छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल। बोलिए छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल। फार्मूला होता नहीं है, बनता है। बनाइए। मैंने क्या बोला? 2 गुने कौची? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ना। क्लियर ना? 2 गुने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देख रसगुल्ला को बात बोलवा, यदि समझ में नहीं आया तो अभी के अभी बोल दीजिए कि सर समझ में नहीं आया। अभी समय है, जगह है, सब चीज़ खुला हुआ है, सारा चीज़ ऑन है, हम भी बैठे हुए हैं, हम बता सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता है पीछे जा कर के बात कीजिएगा कि सर ने जो पढ़ाया वो समझ में नहीं आया, तो कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। यहाँ पर आपको क्लास में बात करना चाहिए, ज़रूर हम बताएंगे। चलो देखा, तो लघु वृत्त 2 है तो 2 गुने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी जरूर पढ़ लिए। क्या पढ़े भाई? थीटा बटे गुने पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 गुने ओ ए गुने
ओ बी गुने साइन थीटा, यही पढ़ाई लिया ना, बहुत अच्छे। 2 गुने थीटा के जगह पर क्या डिग्री 90 डिग्री, यहाँ पर है ना पता, तब गुने पाई का मान त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, 8 गुने 8 माइनस 1/, ओ ये भी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, सही है ना। त्रिज्या भी तो हाँ साइन थीटा, थीटा के जगह पर क्या डिग्री 90 डिग्री, बस कोई दिक्कत ही नहीं। क्या आप लोगों से बन जाएगा क्या ये वाला? क्या मैं बना दूँ? अगर इतना सब अभी जस्ट हल किया हूँ इस जैसा, है ना, अभी जस्ट हल किया हूँ, अगर इसके जैसे देख लीजिए, है ना, और इसमें यहाँ पे कटने वाला था, अगर आप लोग से बन जाता है बहुत को अच्छी बात है। तो ये पिक्चर जरूर उतारिएगा। यहाँ से हम चाहते हैं कि आप लोग खुद गुना भागा कर लें, या मैं आंसर मिला देता हूँ फिर मिटा दूंगा, ठीक है, सही रहेगा ना। हाँ चलिए कोई बात नहीं। में भलवा क्या दिक्कत है बताइए। देखिए आ जाइए, करेंगे क्या, 9 चौ 36, कितना हो गया 2 गुने पहले, अच्छा ये कटता है, बिल्कुल नहीं कटता है, कोई बात नहीं, 22 गुने 8 गुने 8 ऐसा, अच्छा कटता बोला, 4 दूनी कितना होता है 8 ना, तो 2 बचलो ना, अब बाटा में कितना 7, एक काटा 2 चौ 8, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो 32 गुने कितना हो गया 1 8 32, ठीक है ना। चल आगे बढ़ा, आंसर मिलाने के लिए तैयार रहिएगा एक बच्चा, ठीक है। तो ये हो गया 22 गुने 16 अब बाटा में 7 अब माइनस में 32, बहुत सुंदर। 2 गुने गुना कर दा तो 16 दूनी 32 के 2 बाकी 3, 16 दूनी 32 से 3 कितना हो गई 35, इतना बटे 7 माइनस में 32। एक तो ये होले कि एगो बाटा में ना है, एगो ना है बाटा में, तब कोची ले भी लघुत्तम ले लेबी, ठीक रहते। लेकिन एक काम कराया भाग अभी दे सकला, आंसर दे को कैसे जो बता दा, 7 बाटा में दे रहे भोला, यानी बाटा में रहे दो, तो ये हो गए 352 माइनस लघुत्तम लेबी ना, 7 दूनी 14 के 4 बाकी 1, 7 21 1 22, इतना अगले वाला 224 हो गई, अब बाटा में 7 है तब 7, बहुत सुंदर सवाल है भाई। अब 12 में से 4 गया कितना हो गया 8, एक पैंचा दिया था तो बन गया 4 में से 2 गया 2, ठीक है। इसके बाद में 3 में से 2 गया कितना हो गया 1, अब बाटा में कितना हो गया 7, 128 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा बोला 256, अब बाटा में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर बोलिए बना, हाँ या ना। चलिए क्लियर, तो आगे बढ़ें नेक्स्ट सवाल की ओर। देख बोला ये चल रहा था एक्सरसाइज कितना बच्चा 12.3, बहुत सुंदर। तो 12.3 का सेशन आज का समाप्त हुआ है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और अगला जो अध्याय है वो क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। आइए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन एक चीज़ है, स्वागत से पहले एक चीज़ जरूर बोलेंगे, बोला कुछ ऐसा करो कि आप लोग का स्वागत हो। फॉर्मूला याद रखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन एक ऐसा ज़बरदस्त टॉपिक है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि बोर्ड एग्जाम में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से सवाल ना पूछा जाए। ये 100% एकदम पूछा जाएगा, और ये अगर पूछा जाता है तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि आप इसको बना के आओ। अब बनेगा कैसे, जब फॉर्मूला याद रखेगा। जो बंदा फॉर्मूला को याद रखा वो पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन का बेताज बादशाह कहलाएगा। ऐसा एक भी प्रश्न नहीं होगा जो उससे नहीं बन पाएगा। अब मेरे को याद है मैं बना लूँगा, अगर तुम्हें याद है तो तुमसे भी बन जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।